विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्लास प्रारंभ करते हैं। 2021 का पहली क्लास मेरी मैथ्स की। ओके, चलिए स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। हिंदी में बोलें तो संबंध, सकारात्मक, पॉजिटिविटी। ओके, रिलेशन। चलिए देखते हैं, x और y लिखते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ऐसा लिख दिया। ओके, एक हमने इस तरह से डिफाइन किया। दूसरा हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया। सपोज O x x डैश y y डैश। सपोज यहाँ पर पॉइंट 2,3 है, बोथ आर पॉजिटिव। -3,4 है, -4 -6 है, 1,2 है। अब आप देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया और एक कॉलम रिप्रेजेंटेशन किया। कॉलम, रो कॉलम, टेबल। दिस इज टेबल। तो रिलेशंस में हम जो जो चीज पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले रिलेशन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन। जैसे x और y से रिलेशन यदि हम कहें x, y, तो क्या होगा। 1 का 6 से रिलेशन है, 2 का 7 से रिलेशन है, वेरी क्लियर। 3 से 8 का, 4 का 9 से और 5 का 10 से। ये एक्स वाई का रिलेशन हुआ। अगर मैं वाई एक्स का रिलेशन पूछूं तो क्या हो जाएगा। 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5, वेरी क्लियर। तो यहां पर हम पढ़ने जाएंगे सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हिंदी में बोलते हैं क्रमित गुणा। क्रमित गुणा। क्रमित गुणा होता क्या है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू हमने लिया सपोज lmn और b इज इक्वल टू लिया सपोज 4 5 6। कोई भी चीज हमने ले लिया। a इज रिप्रेजेंटेड lmn एक सेट है और b इज इक्वल टू आल्सो ए सेट 4 5 6। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर क्रमित गुणा निकालना है। क्रमित गुणा को a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए। L का सारा रिलेशन B के सेट से होगा। L रिलेशन 4, L रिलेशन 5, L रिलेशन 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L, 4, L, 5, L, 6। ओके, देन M का रिलेशन 4 5 6 से M, 4, M, 5, M, 6। देन N का रिलेशन N, 4, N, 5, N, 6। एक निश्चित प्रारूप में, एक निश्चित तरीके से जो रिलेशन है वो आप क्रमित गुणा में देख रहे हैं। A के, अब यहां पे एलिमेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अवयव A क्रॉस B में जो अवयव होता है, A में कितने अवयव हैं, 3, B में कितने एलिमेंट है, 3, दोनों को गुणा करिए तो 9। यानी जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, वो अगर A में m एलिमेंट है और B में यदि n एलिमेंट है तो दोनों का क्रॉस mn, जैसे यहां पर 3 क्रॉस 3 9 बना। बट जो सबसेट होता है, सबसेट वो होता है 2 का पावर m इंटू n। यानी यहां पर यदि हम बात करें तो 2 का पावर 9 बनेंगे सबसेट। तो ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित गुणा को समझने के लिए हम और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट है 2, 3, x इज 2, y इज 3। यहां पर x इज a -3 एंड y इज a 4। ओके, इन सिमिलरली x इज a -4, y इज a -6 एंड
x इज अ 1, y इज अ, ये -2 होगा, हमने गलत लिख रखा है, -2 होगा ये, वेरी क्लियर, 1 कामा -2। तो आज हम सबसे पहले रिलेशंस के डिफरेंट शब्दावली जो इससे रिलेटेड है उसकी चर्चा पहले करेंगे 1 बाय 1, देन प्रॉब्लम लेंगे, ओके। और दो ऑर्डर्ड पेयर, उदाहरण के लिए यदि हम कहें nxy इज इक्वल टू n23, इसका मतलब है कि x का रिलेशन 2 से है और y का रिलेशन 3 से है। ये तभी इक्वल हो सकता है जब x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं हम आपको, क्लियर। चलिए इसको मिटाने जा रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित गुणा, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज अ 1 2 3, 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू, सपोज हमने ले लिया 3 4 एंड c इज इक्वल टू ले लिया 4 5 6, a b c, और हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, पहला a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है। ध्यान देंगे बच्चों, विद्यार्थियों, इसको हम पढ़ चुके हैं समुच्चय में, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो हम सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं, सर्वनिष्ठ b सर्वनिष्ठ c पढ़ेंगे। तो b में देखिए क्या है 3 4, और c में क्या है 4 5 6, कॉमन। b और c में ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, दोनों में है। तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं 4 इज अ कॉमन, सो b इंटरसेक्शन c is only 4 because 3 is in b but 3 is not in c, 4 is in b and 4 is also in c, but 5 6 are in c but not in b, so b इंटरसेक्शन c क्या मिल गया 4। अब आपका टास्क क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। जरा ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा है। a में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और b में b इंटरसेक्शन में 4 है। तो क्या होगा रिलेशन 1 का 4 से। अब बिकॉज आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 का 4 से, 3 का 4 से। तो इसमें अवयवों की संख्या, एलिमेंट की संख्या, अवयवों ऑब्लिक एलिमेंट कितना आया 3 आया। 3 क्यों आया, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और बी इंटरसेक्शन सी में 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया। और यदि इसका सबसेट की बात करें तो 2 का पावर m क्रॉस n यानी 2 का पावर 3 इंटू 1 यानी 2 का पावर 3 होगा। सबसेट की बात करें, उप समुच्चय की बात करें तो क्या ये क्लियर है, क्या ये अच्छे से क्लियर है, यस और नो। क्लियर। अब इसी में और लेते हैं, मान लीजिए सपोज हमें निकालना है सेकेंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्लियर। तो कैसे होगा जरा देखते हैं, इसको मिटा दें नीचे वाला पार्ट को, गुड। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी निकालिए। चलिए ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आप, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। ए और बी को देखिए, 1 का 3 से रिलेशन, 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन,
2 का 4 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, 3 का 4 से रिलेशन। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, m इंटू एन 6, यहां पर एलिमेंट 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा टास्क है ए क्रॉस सी निकालना। ए क्रॉस सी, ए में 3 एलिमेंट, सी में 3 एलिमेंट, m क्रॉस n 9, इसके 9 एलिमेंट बनेंगे। कैसे? 1 का 4 से रिलेशन, 1 कामा 4, देन 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, देन 3 कामा 4, 3 कामा 5 एंड 3 कामा 6। कैसे हुआ? कुछ नहीं, ये देखिए ए में 1 है तो 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से रिलेशन, 1 का 6 से रिलेशन। सिमिलरली 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, देन 3 4 3 5 3 6, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में 3 एलिमेंट, सी में 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट m क्रॉस n का डेफिनेशन लगा दो, 3 इंटू 3 9। और सबसेट की बात करें तो 2m क्रॉस n, 2 का पावर, सो 3 is 3 like 9, 2 का पावर 9 सबसेट। हमारा टास्क क्या है? ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, ए क्रॉस सी ये भी हमने निकाल लिया, दोनों का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब जरा देखिए इसमें 1 3 ढूंढिए, 9 1 4, यस 1 4 इज सेलेक्टेड। देन 2 3 सर्चिंग, 2 3 का सर्च हो रहा है, नो। देन 2 4, यस 2 4 इज आल्सो सेलेक्टेड, 2 4। Then 3 comma 3 is not included in A cross C. So this is wrong. A 3 cross 3 is not there. 3 comma 4. Yes, 3 comma 4 is available. So this is, and again there is a no option. So ये हो गया आपका A cross B intersection A cross C equal to 1 comma 4, 2 comma 4, 3 comma 4. Any doubt? Any doubt? कोई भी डाउट है तो बताइए, आप प्लीज बताइए, कोई डाउट है तो। क्या क्लियर है? तो रिलेशन की डेफिनेशन को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रॉब्लम तो हम बनाएंगे। वो ये है, 2 non-empty set, 2 non-empty सेट का मतलब है दो अभिष्ट समुच्चय जिसके एलिमेंट 0 नहीं है। मान लीजिए वो P और Q है, P और Q है, तो P क्रॉस Q को हम डिफाइन करेंगे P, Q सच दैट P is belong to P and Q is belong to Q। ये इसकी डेफिनेशन होती है। दो ऐसे अभिष्ट समुच्चय जो एम्पिटी नहीं हैं और उनका रिलेशन प्रत्येक एलिमेंट P जो है P में शामिल है, कैपिटल P में, और Q। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू ABC लिया हमने और Q इज इक्वल टू सपोज 1 4 6 लिया, तो ये जो रिलेशन बनेंगे A का 1 से, A का 4 से, A का 6 से, B का 4 से, B का 6 से, B का 1 से, C का 1 से, C का 4 से, C का 6 से, तो आप देख रहे हैं ABC पूरा एलिमेंट, ABC एलिमेंट जो है P में बिलोंग कर रहा है और 1 4 6 जो है Q में बिलोंग कर रहा है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। चलिए प्रॉब्लम लेते हैं और भी प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू सपोज LMN है,
तो हमको ए क्रॉस ए निकालना है, फाइंड ए क्रॉस ए, फाइंड ए क्रॉस ए। कैसे निकालेंगे? तो हम यहां लिख लेंगे अगेन ए इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं हम एलिमेंट, ए में भी 3 एलिमेंट और सेम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे, तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा? वेरी क्लियर, एल से एल का रिलेशन, एल से एम का रिलेशन, एल का एन से रिलेशन, ओके। देन एम का एल से, एम का एम से, एम का एन से, देन एन का एल से, एन एम, एन एन एन। तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। अब इसी को मैं और बोलूं, सपोज ए क्रॉस ए निकालिए, तो फिर से एक लेंगे आप एलिमेंट। अब पहले वाले का रिलेशन बनेगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है और उसमें 3 एलिमेंट है, तो 9 3 जा 27, 27। ए क्रॉस ए जब बनाएंगे तो आपको 27 आ जाएगा। कैसे आएगा? एल एल एल, फिर एल एम एल, माने एल का सभी से रिलेशन लोगे, एल एन एल, एम एल एन, एल एम एम और एल एम एन, एल एन एल, एल एन एम, एल एन एन। ये 9 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए क्रॉस ए 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो एल से रिलेशन बनाए, अब ऐसे ही एम से 9 बनेंगे और एन से 9 बनेंगे, तो 27 मिल जाएगा। ये क्लियर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। अब डोमेन और रेंज आपने नाम सुना होगा, प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज, ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखते हैं आपके लायक प्रॉब्लम क्या ले सकते हैं। चलिए, ऑर्डर्ड पेयर, एक शब्द होता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। ये क्या होता है समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, जैसे आपको दिया है इफ x/3 + 1, कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, कॉमा 1/3, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। तो जब ऑर्डर्ड पेयर की हम बात करते हैं, क्रमित युग्म की बात करते हैं, तो पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के तभी बराबर हो सकता है जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो। अर्थात क्या करेंगे? x/3 + 1 = 5/3। फिर क्या करेंगे हम लोग? पक्षांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो x/3 = 5/3 माइनस 1/1, x/3, एलसीएम 3 आया, 5 - 3, x/3 is a 2/3, therefore x = 2 आ गया। सिमिलरली सेकेंड, y - 2/3 is a 1/3, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, पक्षांतर, y = 1/3 + 2/3, एलसीएम इज 3, लघुत्तम 3 आया, और आपको मालूम है मैजिक करना, ये 1 आ गया। सो x is a 2, y is a 1, x is a 2, y is a 1। अब हम चेक करके देखते हैं, पुट इन लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या लिखा है? x/3 + 1, ओके, कॉमा
y माइनस 2/3, x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, 2/3, x इज 2/3 प्लस 1, तो क्या आएगा एलसीएम 3, 2 + 3 कितना आया, ये देखो 5/3। सिमिलरली y इज 1, सो 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, दिस इज 1/3। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आपका जो 11th क्लास में या आने वाले 12th क्लास में, दोनों में आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पर फंडामेंटल रिलेशन फंक्शन है, वहाँ पर एडवांस रिलेशन फंक्शन है 12th में, और ये हम सबको आना चाहिए, सारे स्टूडेंट 9, 10th, 11, 12 सबको आना चाहिए। चलिए ये क्लियर है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेट ए में यदि सेट यानी समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है तथा b इज इक्वल टू आपको दिया है 3, 4, 5, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, बताइए आप। a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? a में कितना एलिमेंट दिया है, 3, बट क्या है वो नहीं दिया है, और b में दिया है 3 का नाम दिया है 3, 4, 5, 6। तो आपको मैंने अभी अभी बताया था, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है m क्रॉस n होता है। यदि a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप देख रहे हैं a में 3 एलिमेंट बोल रहा है और b में 4, 5, 6 यहां भी 3 है, तो a क्रॉस b में टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ओके, क्लियर। मान लीजिए a में आप 3 एलिमेंट ले लीजिए, सपोज a, b, c, और b में आपको ऑलरेडी दिया है 3, 4, 5, तो रिलेशन क्या होगा, a क्रॉस b आप जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a3, a4, a5, ओके, देन b3, b4, b5, and similarly c3, c4 and c5। सो ये 9 रिलेशन निकल गए। तो ये हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक विद्यार्थियों, बच्चों, आप बताओ आपको कोई डाउट है क्या? चलिए एक छोटा सा क्विक टेस्ट। ओके, स्टार्ट। तैयार सभी लोग, चैट बॉक्स में 5 क्वेश्चन स्क्रीन में आएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली आपको प्रेजेंट माइंड लगा के जवाब देना है। a इक्वल टू दिया है 2, 3 एंड b इज इक्वल टू दिया है 1। a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट, अवयव? यहां पर देखो a में 2 एलिमेंट है, b में 1 एलिमेंट है, मैंने एलिमेंट की डेफिनेशन आपको बता दिया है। कितने होंगे चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। a में यदि 2 अवयव हैं और b में 1 अवयव हैं तो जो रिजल्टेंट है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रमित गुणा कितने अवयव होंगे? वेरी गुड आंसर, 2 होंगे। कौन कौन से? अब प्रश्न उठता है विचार, कौन कौन से? तो 2, 1 और 3, 1,
दिस इज द आंसर 2,1 3,1। अब मेरा क्वेश्चन है B क्रॉस A निकालिए, फाइंड आउट B क्रॉस A। B क्रॉस A, B में एक अवयव है और A में दो है, तो क्या बनेगा 1,2 और 1,3। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एन बी इंटरसेक्शन ए। उनका क्रमित गुणा के अवयव तो बराबर हैं, बट जो इमेज है, जो पिक्चर है, जो एलिमेंट है, वो उसका वैल्यू बराबर नहीं है। तो इस पर कोई डाउट नहीं। तीसरा क्वेश्चन, समुच्चय ए में 4 अवयव है और समुच्चय बी में 2 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? समुच्चय सेट ए में 4 एलिमेंट, सेट बी में 2 एलिमेंट, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी? वेरी सिंपल आंसर, 8 एलिमेंट। सबसेट क्या होगा? सबसेट 2 का पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं, n क्रॉस m से या m क्रॉस n से, तो 2 का पावर 4 क्रॉस 2, तो 2 का पावर 8 सबसेट होंगे। वेरी क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां तक सबको क्लियर है? चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। चलिए एक लेते हैं, g बराबर 7,8, h बराबर 5 4 2। अब आपको निकालना है g क्रॉस h पहला, और दूसरा निकालना है h क्रॉस g। चलिए जल्दी से चैट बॉक्स में निकालिए, देखते हैं आप कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। क्या है हमारा क्वेश्चन? g is a given non-empty set whose element is 7,8 and h is given 5,4, 2। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रमित गुणा g क्रॉस h। तो क्या होगा g क्रॉस h? g में कौन कौन से एलिमेंट है? 7,8, तो 7 का रिलेशन 5 से होगा, ओके। 7 का रिलेशन 4 से, 7 का 2 से, तो कैसे लिखेंगे 7,4 7,2। अब 8 का रिलेशन 5 से, 8,5, 8 का रिलेशन 4 से, 8,4, और 8 का रिलेशन 2 से। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आप नहीं लेंगे। डाउट है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस करके चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं डाउट। अब हम आते हैं h क्रॉस g। तो यहां h से स्टार्ट करेंगे। h में 5 है, 5 का रिलेशन 7 से, 5 का रिलेशन 8 से, फिर 4 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से, 2 का रिलेशन 7 से और 2 का रिलेशन 8 से। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल बट इमेज इज डिफरेंट। क्या ये क्लियर है? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर 1,-1 है, ओके, तो आपको करना है फाइंड a क्रॉस a। ये निकालना है आपको, फाइंड a क्रॉस a। कैसे निकालेंगे? दिस इज न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन।
तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए तो हम ए को 2 बार 3 बार लिख लें। ए इज अ 1 -1, अगेन ए इज अ 1 -1 एंड अगेन ए इज अ 1 -1। आपका टास्क क्या है? सबसे पहले ए क्रॉस ए। ओके, तो क्या होगा? ए में कितने एलिमेंट है? 2, इसमें भी 2, तो m क्रॉस n का डेफिनेशन लगा देते हैं। तो क्या आएगा? 4 एलिमेंट आएगा। अब 4 एलिमेंट कौन कौन आएगा? 1, 1, 1, -1, -1, एंड -1, -1। ये आपका ए क्रॉस ए मिल गया। अब इसी का आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, जो 1 -1 है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है आपको। तीसरा एलिमेंट के रूप में आएगा वो ए क्रॉस ए क्रॉस ए। पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कितना आएगा। 1 2 3 4। ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है और ए में 2 एलिमेंट है, तो 4 क्रॉस 2 इक्वल टू 8 एलिमेंट आएगा। 8 कौन कौन से देखते हैं, अभी क्लियर करते हैं। 1 1, ओके, फिर 1 1 -1, इसका रिलेशन दोनों से। फिर ये वाला 1 -1 1, 1 -1 -1, इसका रिलेशन दोनों से। फिर ये वाला -1 1 1, -1 1 1, -1, this is -1, okay. Then last one is a -1 -1 1 and -1 -1 -1. Count 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 4 2 1। तो कितना मैजिक है, सिंपल है। आपको एक ऑर्डर्ड पेयर आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का, और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। तो ये आप बना लेंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर 1, 2, ओके। b बराबर दिया है 1 2 3 4 एंड c बराबर दिया है 5 6 और d बराबर दिया है, d भी दिया है हमको 5 6 7 8। a b c d दिया है। आपको निकालना है फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, थर्ड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात आप क्लियर करें, मुझे बताएं क्या आपको क्रमित गुणा निकालना आता है? क्रमित गुणा में एलिमेंट कितने होते हैं, क्रमित गुणा के सबसेट कितने होते हैं, क्लियर हो गया है? तो 1 बाय 1 करिए आप। पहला क्वेश्चन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको। तब सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी, बी सर्वनिष्ठ सी निकाल लेते हैं। बी देखिए, दिस इज बी, दिस इज सी, दोनों में कॉमन एलिमेंट, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, 1 2 3 4 और सी ए में दिया है आपको एलिमेंट्स, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 1 2, B is a 1 2 3 4, 6 is a 5 6, B is a 1 2 3 4,
तो आप देख रहे हैं बी और सी में कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन एलिमेंट है? नो, तो ब्लैंक, नथिंग इज दे कॉमन, कोई कॉमन नहीं है। अब ये एम्प्टी सेट कहलाता है, एम्प्टी। अब मुझे बताइए आप, ए में आपके एलिमेंट है 1 2, तो 1 2 का एम्प्टी सेट से रिलेशन क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा सोचिए। या एक काम करते हैं, यहां पर एक एलिमेंट भी ले लेते हैं हम लोग, तो ये एम्प्टी सेट क्या रिलेशन होगा बता सकते हैं आप में से कोई? यस प्लीज, कोई भी। अब जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, यहां पे 0 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। क्लियर? तो पहले में क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज अ 0। अब आते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ए क्रॉस बी। ओके, एंड ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालिए। ए क्रॉस सी कहां है? ए इज अ 1 2, सी इज अ 5 6, सो 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इसमें इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा बताइए आप? 1 1 ढूंढिए, 1 1 है नहीं, 1 2 नो, 1 3 नो, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, नथिंग। ये भी क्या हो गया? 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब ए क्रॉस सी, ए और सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी क्या आएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6। ओके, बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी क्रॉस डी, यहां भी 4 एलिमेंट, यहां भी 4, तो 16 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? 1 5 1 6 1 7 1 8, देन 2 5 2 6 2 7 2 8, नेक्स्ट 3 5 3 6 3 7 3 8, and the next 4 5 4 6 4 7 and 4 8। क्वेश्चन क्या था? ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी में देखिए 4 एलिमेंट है और ये चारों इसके अंदर है। 1 5 इज आल्सो, 1 6 इज आल्सो, 2 5 इज आल्सो, सर्च करोगे, एंड 2 6 इज आल्सो। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। एनी डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो बच्चों तो बताओ मुझे। और आते हैं मैपिंग से, हम दिखाते हैं रिलेशंस को। मैपिंग से हम कैसे दिखाते हैं अभी क्लियर करते हैं। चलिए 2 सेट लेते हैं, 2 सेट लेते हैं 1:1। कैसे? मान लीजिए ए इक्वल टू लेते हैं, क्या ले ले? ब्लू रेड वाइट। ओके, और b इज इक्वल टू ले लेते हैं सपोज XYZ। ये आपका ए बी। ए में हमने लिख दिया ब्लू रेड वाइट, और बी में हमने लिख दिया XYZ। तो ब्लू का रिलेशन किससे है? X से। फिर ब्लू का रिलेशन Y से भी है। फिर अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं, तो कैसे होगा? ब्लू का X से, ब्लू का Y से, ब्लू का Z से।
क्लियर आर नॉट? क्लियर आर नॉट? बोलिए। रेट का रिलेशन एक्स वाई और जेड, व्हाइट का एक्स, ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए क्रॉस बी को। वेरी क्लियर? न्यू ईयर में रेड सिग्नल अच्छा होता है, सावधानी के लिए अच्छा होता है। तो चलिए छोटा सा 1 मिनट का समय लेते हुए क्विक टेस्ट करते हैं और आज की क्लास को विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास फिर होगी रिलेशन फंक्शन में, तो उस समय हम बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, ओके? ए इज गिवन 1 2 1 3 5, पता नहीं 1 3 5 लिखना चाहता था, ये 8 नंबर। बी लिखते हैं 2 4 6 एंड सी लिखते हैं 3 6 9। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, तीसरा ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी। ओके, एक छोटा सा होमवर्क, और उम्मीद करता हूं ये होमवर्क मुझे आज जितना जल्दी से जल्दी आप भेज सकते हैं भेजेंगे। और बस बात है, अगर मैं पूछूं आपसे एन ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है और b इज इक्वल टू, सपोज कार्डिनल नहीं लिखते, केवल ए बी लिखते हैं इसको, सपोज ए और बी एल एम है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? जल्दी से सर चैट बॉक्स देखिए आप। ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3 और बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट अवयव होंगे? सबसे पहला जवाब आप में से जो देगा वो ये माना जाएगा कि क्लास अटेंड पूरा ध्यान से किया है। मैंने बताया था इसमें अगर m एलिमेंट हो, इसमें n एलिमेंट हो, तो टोटल एलिमेंट m क्रॉस n होता है। यहां पर 3 है, यहां 2 है, तो रिजल्ट 6 एलिमेंट होगा, 6। सबसेट कितने होंगे? सबसेट 2 का पावर n क्रॉस m, 2 का पावर 1 में 3 है, 1 में 2 है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6। तो चलिए धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं नए उत्साह के साथ अगली क्लास अटेंड करेंगे। आप सभी को प्रणाम।